तो आइए चलते हैं प्यारे, ठीक है जी। यूनिट 5 है ना जी। नया बिल्कुल पोर्शन है गुरु जी, इसमें कोई आपको ईयर नहीं दिखाई देंगे, इसमें कोई मेंशन नहीं हो रहे क्योंकि अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है गुरु जी चैप्टर गुरु जी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका पुराना रिपीट नहीं है गुरु जी, इसलिए इसमें कोई भी ईयर नहीं है गुरु जी, नई चीज है, तो इसलिए हम इसमें बात करेंगे जी। तो लिखे पहले स्प्लिटिंग फील्ड या डीकम्पोजिशन फील्ड, हेडिंग डालें स्प्लिटिंग फील्ड या डीकम्पोजिशन फील्ड। लिखे हैं जी कि लेट के बी एन एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड। तो पहले वाले चैप्टर से ही कुछ बात यहां भी चल रही है। तो एन एक्सटेंशन के ऑफ द फील्ड एफ है ना जी, इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा एफ एक्स में बिलोंग करे, है ना जी। इफ एफ एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स इज एक्सप्रेसिबल एज, इस एफ एक्स को ऐसा लिखा जा सके ए इंटू एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू, और प्यारे बच्चे एक्स माइनस एल्फा एन, वेयर ए इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, है ना जी, जहां पे एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन बिलोंगिंग टू के एंड के बराबर एफ एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन, ठीक है जी। तो इस चीज को हम स्प्लिटिंग फील्ड के नाम से जानते हैं। तो स्प्लिटिंग फील्ड को ही डीकम्पोजिशन फील्ड भी कहते हैं गुरुजी।
ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ साथ एक और डेफिनेशन लिखें, कंटिन्यूशन ऑफ एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग। Let K and L are finite extension of the field F1 and F2 respectively। है ना जी। जो K जो एक्सटेंशन फील्ड है वो हमारा F1 के रेस्पेक्ट में है, L जो एक्सटेंशन फील्ड है वो हमारा F2 के रेस्पेक्ट में है। देन एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग फाई F1 से F2 is said to be continuation of the isomorphic mapping phi psi K2L if phi alpha इक्वल टू साई अल्फा। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमारा यूज है इस चीज का जी, फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू की। तो इसमें प्यारे बच्चे जो फाई है प्यारे वो ऑलरेडी आपको दे रखी है, क्या? आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आइसोमॉर्फिक मैपिंग दे रखी है तो 1 1 भी रखेगी, ऑनटो भी रखेगी और फिर जब कंपोजिशन भी रखेगी सवाल के अंदर। बस साई को हमें दिखाना पड़ता है सवाल के अंदर और इस कंडीशन को देखना पड़ता है आगे। देखिए अगली थ्योरम में क्या यूज है इसका, उस बात को चलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। हो गई नोट? तो आओ जी प्यारे, तो मैंने कहा बिल्कुल नया चैप्टर है गुरु जी, बस यही चैप्टर और रह गया, जितनी वीडियोस हो जाएंगी। तो लिखो जी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाई एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग दे रखी है आपको सवाल के अंदर ऑफ F1 एंड F2।
ठीक है जी। तो चलिए प्यारे बच्चे मेरी बात को सुनते हुए बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा वो सुनिए। ठीक है जी। कि लेट एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स की पावर है बी एन आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल ऑफ f1x with a0 a1 an belonging to f1। ठीक है। सवाल के अंदर ऐसी एक हमने दूसरा पॉलिनोमियल मानेंगे f2x में, मतलब b0 अभी सवाल के अंदर। ठीक है। तो कंसीडर ए मैपिंग, ठीक है जी, एक मैपिंग हमने जिसको हमें आइसोम f1x से और किसमें कह रहा f2t में, f2t में, है ना जी। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगी जी, साई f1x के अंदर हमने कैसा एलिमेंट माना, अभी बताया fx, है ना जी। कितना fx मतलब कि साई कितना a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस कितना an x की पावर n, है ना जी। साई जो है प्यारे बच्चे जब डिफाइन होता है सवाल के अंदर तो प्यारे बच्चे फाई, है ना जी, क्योंकि f2t की बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाता a0 प्लस फाई a1, है ना जी, इंटू टी प्लस कितना एंड सो प्लस फाई एन इंटू टी की पावर एन। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया जी, जहां पे वेयर फाई a0 फाई a1 फाई a2 जो टाइप के एलिमेंट है फाई an टाइप के एलिमेंट बिलोंगिंग टू f2। ठीक है जी, f2 के अंदर है गुरुजी। तो सबसे पहले किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए, है ना जी, हमें प्यारे बच्चे, ठीक है जी, आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए तीनों कंडीशन से गुजरना पड़ेगा सवाल के अंदर। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारी ये, तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी साई इज 1 1, तो कहते हैं पहले वाले के अंदर दो एलिमेंट माने, तो एक तो हम मान चुके हैं कि एफ एक्स बराबर कितना a0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 2 प्लस an एक्स की पावर m, है ना जी। हाँ an है ना, n माना an एक्स की पावर n बिलोंगिंग टू f1x। ऐसी दूसरा और मान gx, हमने क्या बदला, x की बात चल रही है बस स्केलर को बदल दिया, b0 x की पावर 0 प्लस b1 x की पावर 1 प्लस कितना bn x की पावर m बिलोंगिंग टू f1x। ठीक है जी। आ जाओ प्यारे बच्चे, हमने पहले इनकी इमेज बराबर ली, क्या बराबर ली, साई इंटू एफ एक्स, साई इंटू कितना जी, साई एफ एक्स, अभी मैंने आपको बताया साई एफ एक्स क्या हो जाता, फाई a0 प्लस फाई a1t प्लस एन प्लस फाई a की पावर n इंटू
टी की पावर एन। ऐसी ये क्या हो जाएगा आपका, कितना, इक्वल टू 5v0 प्लस 5v1t प्लस n1 प्लस 5vn टी की पावर है। ठीक है जी। आओ। तो कहते हैं n इक्वल टू m, यूं समझ लो मैंने दोनों साइड कोफिशिएंटों की कलेक्ट कंपेयरिंग कर दी और n व m के बराबर ले लिया जी। तो उस केस में प्यारे बच्चे फाइव ए जीरो किसके बराबर हो जाएगा, फाइव वी जीरो के, फाइव ए जीरो किसके, फाइव वी जीरो के, और कितना, फाइव ए वन किसके, फाइव बी वन के, ऐसी फाइव ए एन किसके, फाइव बी एम के इक्वल। ऊपर हम कह चुके हैं कि फाइव एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग रख रहा, क्योंकि फाइव इज 1 1, आइसोमॉर्फिक है तो 1 1 भी होगा जी सवाल के अंदर, तो 1 1 होगा यदि एलिमेंट बराबर हैं, यदि इमेज बराबर है तो प्यारे बच्चे उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, ए जीरो बी वन, ए वन बी वन, और प्यारे बच्चे कितना, ए एन और बी एन। तो उस केस में क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू कितना, जी एक्स। तो उस केस में क्या हुआ गुरुजी कि फाइव इज 1 1। ठीक है जी। तो हमारी एक बात तो प्रूव हो गई, फटाफट इतनी बात लिखो गुरुजी।
साइज ऑन, ठीक है जी। जरा इस बात को जरा ध्यान से सुनना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साई इज ऑन्टो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट एक एलिमेंट dt मानेंगे b0 प्लस b1t प्लस b2 t, बी अभी हमने ऊपर कहा है bm टाइप के एलिमेंट है, tm है ना जी। एनी पॉलिनोमियल ऑफ f2t। आपने पढ़ा है कि आइसोमॉर्फिक के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, एक बाद वाले के अंदर एक पहले एलिमेंट मान लो, पहले वाले के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मान लो जिसकी इमेज लेने के बाद ये कुछ एलिमेंट आपका निकल गया है सवाल के अंदर, ठीक है जी। वेयर b0 b1 b2 bm बिलोंगिंग टू क्या होंगे f2। इट इज गिवन दैट phi is isomorphism of f1 onto f2। प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है जी, f1 के हमने बता रहे a0 टाइप के एलिमेंट है, तो यदि हम एक एलिमेंट a0 कह रहे हैं तो फाई a0 किसके बराबर होगा b0, ठीक है जी। ऐसे ही यदि फाई a1 की बात कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा b1 के। ऐसे ही फाई an की हम बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे क्या होगा bm के इक्वल के बराबर होगा जी, ठीक है जी। आइए, ठीक है जी, आओ। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सो each element of f2 that is corresponding to, मैंने क्या कहा किस तरीके के एलिमेंट है b1 0 b2 bm टाइप के एलिमेंट किसमें f2 के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट a0 a1 am टाइप के एलिमेंट f1 के अंदर कि सच दैट फाई a0 बराबर किसके b0, फाई a1 बराबर किसके b1, ऐसे फाई am बराबर किसके bm के, ठीक है जी। ऊपर अभी हमने कहा है कि सिंस gt किसके बराबर है प्यारे b0 प्लस b1t प्लस b2 t प्लस कितना bm t की पावर m, मैंने इसमें वैल्यू रख दी फाई a0 प्लस कितना फाई a1t प्लस फाई a2t स्क्वायर प्लस एंड सो कितना जी फाई a की पावर m इंटू t की पावर m। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया ये क्या होगा a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस कितना am x की पावर कितना, ठीक है जी। ये क्या है गुरु जी फाइव, यही हमारा क्या है पूरा
एफ एक्स, यही कह रहे थे कि इसकी इमेज लेने के बाद हमारा क्या आ गया, एक एलिमेंट GT के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारा साई जो है वो एक ऑन्टो भी हो गया। तो लिखो जी फटाफट, जितनी भी आगे थ्योरम भी आएंगे उनमें तीनों प्रॉपर्टी गुजरेंगी आपको। 1 ऑन्टो, इस वजह से थोड़ा सा ही बड़ी हो जाती है। अब जो प्रिजर्व कंपोजिशन चलेगी वो दोनों के रेस्पेक्ट में चलेगी, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी।
ठीक है जी, चलिए आइए। ठीक है जी, चलिए गुरु। थर्ड, साई preserves the binary, है ना जी, प्रिजर्व द कंपोजिशन। तो प्यारे बच्चे, लेट एफ एक्स बराबर a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर n प्लस एन ए एन एक्स की पावर n एंड जी एक्स हमने माना b0 x की पावर 0 प्लस b1 x की पावर n प्लस कितना bm x की पावर n। ठीक है जी, बी आर द टू पॉलिनोमियल इन f1x, है ना जी, विद n इक्वल टू m टू प्रूव दैट साइन एफ एक्स प्लस जी एक्स। पहले दो प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ेगा जी, साई एफ एक्स प्लस कितना साई जी। हमने पहले ही पढ़ा कि दो पॉलिनोमियल जब भी ऐड हो सकती हैं जब सवाल के अंदर उनमें सेम, मतलब x0 के साथ ऐड होगा, x1 के साथ ऐड होगा जी, सवाल के अंदर x2 के साथ होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर भी प्यारे, यदि इसमें हम इस जनरल टर्म को देखें तो इससे पहली कुछ जनरल टर्म हमारी ऐसी भी होगी, am x की पावर है इससे पहले। ठीक है, इससे पहले आगे भी होंगी जी गुरुजी। इससे अगली टर्म प्यारे बच्चे am+1 और x की पावर कितनी m+1। ठीक है जी, ऐसे यहाँ भी होगा bm+1 x की पावर m+1। तो सुनिए जरा मेरी बात। तो भी है, हमने बात करी साई एफ एक्स प्लस जी एक्स, साई एफ एक्स मतलब, है ना जी, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अभी अभी मैंने आपको बताई कि am x की पावर m+1। इससे तब अगली भी क्या होगी, x की पावर m+1 भी होगी। ठीक है जी, और इससे अगली लास्ट क्या, an x की पावर n प्लस b0 x की पावर 0 प्लस b1 x की पावर प्लस b2 x स्क्वायर प्लस कितना bn x की पावर n। ठीक है जी, मैंने आपको ये बताया कि मल्टीप्लाई में जुड़ेगा कैसे गुरुजी। ठीक है जी, जुड़ेगा आपका ये टर्म इसके साथ,
तो 5a0 प्लस b0 x की पावर 0 प्लस a1 प्लस b1 x की पावर 1, ठीक है जी, प्लस a2 प्लस b2 x की पावर 2, ठीक है जी, एंड सो प्लस am प्लस bm x की पावर प्लस, है ना जी, ये भी टर्म आएगी am प्लस 1, है ना जी। हर टर्म चीज नहीं जुड़ सकती, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी गुरु जी, वो उसको दिखाया गया आपको, प्लस an x की पावर n, ठीक है जी। अब जब साई हटता है गुरु जी, तो जब साई हटता है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा, तो क्या होता है गुरु जी, ये साई फाई है ना जी, ये फाई में कन्वर्ट हो जाता है, कितना a0 प्लस b0 प्लस कितना फाई, है ना जी, a1 प्लस b1 इंटू प्लस कितना फाइव a2 प्लस b2 इंटू टी स्क्वायर, और कितना प्लस 5am प्लस bm इंटू टी की पावर m, ठीक है जी, और प्लस 5am प्लस 1 इंटू टी की पावर m प्लस 1 प्लस एंड वन प्लस 5am इंटू टी की पावर m, ठीक है जी। तो सुनो, ऊपर ये तो दे ही रखे हैं कि फाई एक आइसो, तो फाई हमारा क्या है, प्रिजर्व कंपोजिशन लग रहा है, क्योंकि फाई प्रिजर्व्स द क्या कंपोजिशन, यदि फाई एक प्रिजर्व कंपोजिशन रख रहा है गुरु जी हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक जगह लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी हमारे पास कि a0 प्लस 5a1 प्लस एंड सो प्लस कितना 5am इंटू टी, है ना जी, टी रह गया, टी प्लस 5a2 इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना 5am इंटू टी की पावर m, ठीक है जी, प्लस इसमें ये भी टर्म होंगी 5am प्लस 1 जो मैचिंग नहीं कर रही, टी की पावर m प्लस 1, ठीक है जी, और प्लस 5am और टी की पावर प्लस, ठीक है जी, क्या 5b0 प्लस 5b1 टी प्लस 5b2 टी स्क्वायर प्लस 5bm इंटू टी की पावर है, ठीक है जी। ये भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कह रही भी रहे हो कि ये वैल्यू पूरी पूरी क्या है एफ एक्स, ठीक है जी। जनरल टर्म तो बीच की हमने टर्म लिख दी थी गुरु जी आपको पहले भी, बीच में उसमें भी टर्म आई थी, तो हमारी जनरल टर्म है गुरु जी, ठीक है जी, बीच की टर्म। तो क्या हुआ यहाँ पे साई इंटू कितना, ये क्या माना था हमने जी एक्स, तो ये वैल्यू हमारी जी एक्स बन गई जी, तो हमारी एक प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। तो लिखो जी फटाफट गुरु जी, इतनी बात को पहले फटाफट लिखो।
ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी, तो फाइव एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो फाइव एफ एक्स कितना गुरुजी, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए एन एक्स की पावर एन, ऐसी बी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस बी वन एक्स की पावर प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एम एक्स की पावर एम। ठीक है जी। तो एक्स की पावर जीरो किससे मिलेगा जी, एक्स की पावर जीरो तो सिर्फ किससे मिलेगा जी आपको, क्या आया, ए जीरो बी जीरो, एक्स की पावर वन किससे मिलेगा, ए वन बी जीरो और ए जीरो बी वन, एक्स की पावर ऐसी एक्स स्क्वायर मिलेगा जी। ठीक है जी। यहाँ पे क्या ए एन बी एन एक्स की पावर एन प्लस एन। क्वेश्चन नंबर फिर फर्स्ट से, जब साई हटता है तो प्यारे बच्चे वो क्या कन्वर्ट कर देता, फाइव ए जीरो बी जीरो प्लस फाइव ए वन बी जीरो प्लस कितना ए जीरो और बी वन इंटू एक्स प्लस कितना फाइव कितना ए एन बी एन एक्स की पावर एन प्लस एम, सॉरी एक्स भी हट जाता, एक्स की बजाय टी आ जाता आगे जी। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, फाई जो है प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, यदि प्रिजर्व रख रहा है गुरुजी तो इसे हम फाइव ए जीरो फाइव बी जीरो लिख सकते हैं, इसे हम फाइव ए वन फाइव बी जीरो और टी प्लस फाइव ए जीरो फाइव बी वन टी। ठीक है जी। प्लस एंड सो ऑन प्लस फाइव ए एन फाइव बी एन टी की पावर एन प्लस एन। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, फाइव ए जीरो प्लस फाइव ए वन, है ना जी, हाँ, प्लस एंड सो ऑन फाइव ए एन टी की पावर एन। ठीक है जी। भाई इसकी जब इससे गुणा करोगे तभी तो कुछ ऐसा बनेगा जी, फाइव बी जीरो प्लस फाइव बी वन इंटू टी प्लस कितना फाइव बी एन इंटू टी की पावर है। ठीक है जी। प्यारे बच्चे ये क्या आ गया, साई ऑफ एफ एक्स और साई ऑफ जी। तो इसका मतलब कि साई जो है 10 साई प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, साई जो है प्रिजर्व कंपोजिशन रख रहा है गुरुजी, तो इसका मतलब कि साई इस आइसोमॉर्फिक हो गया f1x इसके f2t के। ऑल्सो यदि मैंने fx की वैल्यू को a के बराबर कह दिया इन f1x, देन बाई डेफिनेशन ऑफ साई v है, भाई साई एफ एक्स ही तो था, एफ एक्स क्या था तो प्यारे बच्चे यही आपसे कुछ प्रूव करा रहा हूँ, तो जरा आप नोट बाद में कर लेंगे गुरुजी, बाद में देख के
मैं जरा जा रहा हूँ जी गुरु जी, आप फिलहाल तो लिख लें गुरु जी, क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप इस बात को बुलाना बाद में देख लेना, लिख लेना गुरु जी आराम से। लिख लो फटाफट गुरु जी, जो लोग 2 लाइन लिखी जा, एक आध लाइन रह जाए गुरु जी तो लिख लेना गुरु जी बाद में।